अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब ठीक ठाक होंगे। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और यकीनन कल मदर्स डे था। मुझे समझ नहीं आता क्या ये मदर्स डे है, बहरहाल है और आप लोग सब मनाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन माँ का दिन, माँ के लिए दिन एक नहीं हो सकता। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, 3 साल से ज़्यादा अपनी गोद में लेके रखा और फिर ज़िंदगी भर आपको संभाला, आपकी शादियाँ की, अब आपके बच्चों को संभाल रही हैं, तो क्या उनका दिन एक दिन के लिए होता है? मैं तो इस बात को बिलीव ही नहीं करती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, एक ये रिवायत बन गई है कि मदर्स डे और फादर्स डे और फलाना दिन और ढिमाका दिन, बता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको तो चाहिए कि वो अपनी माँओं के घर जाएँ, जो शादीशुदा हैं, घर जाएँ, उनकी इज़्ज़त करें, उनको मान दें, उनको प्यार दें। उनको नहीं जा सकते, दूर हैं, कंट्री से बाहर है, रोज़ कॉल करें। अब तो कॉल क्या है, व्हाट्सएप पे कॉल होती है, तो उनको रोज़ कॉल करें, बात करें उनसे, उनको शो करें कि हाउ मच यू केयर फॉर देम, हाउ मच यू लव देम। क्या एक दिन सिर्फ हैप्पी मदर्स डे कह के आपने इनको गिफ्ट थमा दिया और आपने कह दिया आई लव यू मॉम, उससे आई लव यू हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। उनसे पूछें, मुझ जैसों से पूछें जिनकी माएँ ज़िंदा नहीं हैं। हर कदम पे, हर लम्हे, हर घड़ी, उफ़ अल्लाह कितनी माँ याद आती, माँ बाप। मेरे तो खैर बाप ने मेरे लिए जितना किया है ना, मुझे मेरी माँ से ज़्यादा मेरे बाप पे प्यार था। खैर माँ तो माँ होती है, लेकिन आई डोंट नो, समहाउ मुझे मेरा, आई लव माई फादर लाइक एनीथिंग, हद से ज़्यादा। तो अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिन सब के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन बच्चों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दीजिए, नेक तौफीक दीजिए कि वो अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको मान दें, उनको कॉल करें, उनके पास जाएँ। मैं तो एक-एक हफ़्ता जाता है मेरे बच्चों की शक्ल देखते हुए, और जब मैं फ़ोन करती हूँ बड़ी बच्ची को, मैं कहती हूँ कहाँ हो सारा, कहाँ हो? कहती मम्मी क्या करूँ, फलाना काम है, ढिमाका काम है, बच्चों का ट्यूशन है, फलाना है। जब माएँ मर जाएँगी ना, जिस तरह मेरी माँ कहती थी, मैं मर जाऊँगी ना फिर रोना, फिर कदर आएगी। लेकिन हम नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। हमने अपने आप को अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने मियाँओं में इतना घेर रखा है कि माँ को हम पूछते ही नहीं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। माँ माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये याद रखिएगा, और ये एक हकीकत है, ठीक है? ओके जी, हमारा तो वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो शंग्रीला के साथ बिज़ी थी, डॉल्मेन मॉल में। इट वाज़ रियली नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद जब सैटरडे को मैं घर गई, वहाँ क्लास कराने के बाद, तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे कज़न सब वहाँ थे विद हैप्पी मदर्स डे केक और सब कुछ, सारा इतना कुछ खाना वाना पकाया हुआ। तो इट वाज़ अ वेरी गुड सरप्राइज़ फॉर मी। अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन मैंने बच्चों को भी यही कहा, इतने सारे गिफ्ट्स थे, मैंने बच्चों को भी यही कहा, मैंने कहा बेटा एक दिन से क्या, तो मुझे कहती है कि आपको अगर रोज़ गिफ्ट चाहिए तो हम रोज़ गिफ्ट दे देंगे। मैंने कहा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। माएँ गिफ्ट की भूखी नहीं होती, माएँ तुम्हारे लोग के प्यार की भूखी होती हैं, तुम्हारी शक्ल देखने को तरसते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरसते हैं, बस, है ना? यही होता है ना। बहरहाल इट वाज़ लवली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, हम आते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। हम बनाएंगे स्पेशल स्पेगेटी फॉर स्कूल लंच बॉक्स। अच्छा मैं बताऊँ, इसका नाम मैंने स्कूल लंच बॉक्स क्यों रखा है? इसलिए कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि जब हम ऐसी कोई चीज़ अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के देते हैं, तो वो जब तक बच्चे खोलते हैं, ख़ासकर गर्मियों में, तो वो स्मेल आने लगती है, ख़राब होने लगती है, एंड इट्स अ फैक्ट।
उसकी वजह यह है कि आप उसमें ऐसी सब्जियां डालते हैं जो नहीं रह सकती ज़्यादा, तो आप अवॉइड करो। हरी प्याज बिल्कुल नहीं डाला करो जब आप बच्चों को लंच देते हो, ठीक है? बिल्कुल भी हरी प्याज नहीं डाला करो और कैप्सिकम्स बिल्कुल नहीं डाला करो। ये दोनों चीज़ ऐसी हैं कि ये विदिन डब्बा बंद होता है और आधे पौने घंटे में इसमें से स्मेल आने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो इनको मत डाला करो, तो आपके मियाँ और आपके बच्चे खुशी से लंच पे खा लेंगे, ठीक है? लेकिन हमको ये आइडिया नहीं होता, हम वो भी डालते हैं तो उससे स्मेल आ जाती है। अच्छा, प्याज भी अवॉइड किया करो, लेकिन मैं प्याज इसलिए डाल रही हूँ सिर्फ थोड़ी सी कि उसको हम कुक कर लेंगे। कच्ची प्याज कभी नहीं डाला करें बच्चों के लंच बॉक्सेस में। कच्ची प्याज, कच्ची हरी प्याज, शिमला मिर्च, नेवर नेवर नेवर, ये लिख लें, ठीक है? तो बाकी चीज़ों से हम ये बनाएंगे। इसमें एक दो चीज़ें मैं और ऐड करूँगी बच्चों की पसंद की। एक तो मैं इसमें केचप डालूँगी, ठीक है? मैं अभी करती हूँ स्टार्ट। तो आज हम ये बना रहे हैं और आज हम बच्चों की लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं फ्राइड बनाना पॉप्स। बहुत मज़े के बनते हैं। ये आप बच्चों को बना के दें। आप घर में दिल चाह रहा है, शाम में भूख का एहसास होता है कभी कभी, तो उस वक्त बनाएं। हाई टी पे बनाएं, कमेटी पार्टीज़ के लिए आप बनाएं, मीठा साइड में हो जाता है वो है। और फिर आज एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक है, कोरियन रॉ मैंगो ड्रिंक। अच्छा देखें, ये एक्चुअल में बनता आम से है, ठीक है? पके हुए आम से। लेकिन आजकल कराची में अभी तक, पाकिस्तान में आई थिंक अभी तक आम नहीं आया है, अच्छी क्वालिटी का आम जिसे कहते हैं जिससे ये ड्रिंक बनेगा, वो नहीं आया है। तो इसलिए मैं इसको मैंने एक कैरी या दो कैरी, मेरे पास बड़ी कैरी थी माशाल्लाह, तो मैंने उस कैरी को छीला। छीलने के बाद मैंने उस कैरी को 1 कप पानी में डाला, साथ में मैंने उसके 4 टेबलस्पून चीनी डाली और मैंने उसको पकाने रख दिया छिलका उतार के, ठीक है? इतनी देर पकाया कि वो गल गई, कैरी गल गई और उस पर बबल्स आने लगे, पानी खुश्क हो गया। मैंने उसका चूल्हा बंद किया और उसको ठंडा करके मैंने ब्लेंड कर दिया। ये तरीका है इसका, अगर पक्का आम ना हो तो। और अगर आम आ गए इंशाल्लाह 8-10 दिन में, 15 दिन में आम आ जाएंगे, तो आप इसमें फिर पक्का आम डालिएगा। समझ आ गई ना? चलें, अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, शो की तरफ। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। स्पेशल स्पेगेटी फॉर स्कूल लंच बॉक्सेस, ठीक है? तो हम पहले ये करेंगे। वेरी इजी डिशेस, लवली। आज का बड़ा मज़े का है, पूरा आप ये बच्चों के नाम पे आज का शो कर सकते हैं। ले लीजिए, ठीक है जी, ब्रेक है, ठीक है? तो हम ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक से आने के बाद हम आके आज का शो स्टार्ट करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। स्पेशल स्पैगेटी फॉर स्कूल लंच बॉक्स। अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधा कप, टमाटर ब्लेंडेड 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, उबली और कटी चिकन 1.5 कप, उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, पानी स्पैगेटी उबालने के लिए 2 कप, क्रीम 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 6 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, मैदा 2 खाने के चमचे। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है स्पेशल स्पेगेटी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फॉर द लंच बॉक्सेस, ठीक है? ओके, स्पेगेटी मेरे पास आधा पैकेट है, कोई सा भी ब्रांड ले लो, बॉईल कर लो, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मुर्गी का सीना लिया है और इसको मैंने 1 कप पानी में बॉईल किया। ज़रा सा पिंच ऑफ नमक डाला था और कुछ भी नहीं, पिंच और कुछ भी नहीं, बॉईल किया। जब पानी उसी में खुश्क कर दो, जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर दिया। डन? ओके,
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कुकिंग। ऑयल लेंगे हम, बटर लेंगे हम, टू टेबल स्पून ऑयल, 2 ounce या 2 tablespoon butter, इसमें हम डालेंगे प्याज 1/2 कप। अवॉइड करना है, अवॉइड कर लो, लेकिन ख़राब नहीं होगा आपका ये लंच बॉक्स में डालने से, बिकॉज हम प्याज को कुक कर रहे हैं। ठीक है, कच्ची प्याज डाल के देंगे बच्चों को तो ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट स्मेलिंग, इसीलिए बोल रही हूँ हरी प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल ना करें। इसको हमें अच्छी तरह कुक करना है, ब्राउन नहीं करना है, लेकिन कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि हमारी स्पेगेटी ख़राब ना हो। सारी बात है, इतनी गर्मी आ गई है तो बच्चे लेके जाते हैं, लंच बॉक्स बंद होता है, फिर वो लंच बॉक्स बैग में होता है, बैग बंद होती है, तो नेचुरली फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, तो बेचारे मासूम वो अपना डब्बा खोलेंगे और वो स्टिंग सूंघेंगे तो क्या खाएंगे गरीब बच्चे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखा करें। प्याज कच्ची नहीं छोड़नी, प्याज को हमें अच्छी तरह कुक करना है, लेकिन ब्राउन नहीं करना है। अच्छा, अब प्याज जब तक कुक हो रही है मैं इसमें लहसुन भी डाल रही हूँ। चॉप्ड गार्लिक 1 tablespoon। अगर आपके बच्चों को थोड़ी तेज़ी पसंद है, इफ़ दे लाइक समथिंग नाइस एंड स्पाइसी, तो आप केचप तो मैं डालूँगी जो इसमें लिखी नहीं है, आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं 2 tablespoon, ठीक है, या 1 tablespoon अप टू यू। अच्छी तरह से गार्लिक को और प्याज को हमें हल्का सा पका लेना है ताकि उन दोनों चीज़ का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट। फिर मैं इसमें ब्लेंडेड टमेटोज़ डाल दूँगी। ब्लेंडेड टमाटर 2 हैं, ठीक है। एक और बात, इससे भी आपकी स्पेगेटी लंच बॉक्स में ख़राब हो सकती है, ठीक है। किस तरह? कच्चे टमाटर ब्लेंड करने से। ये कच्चे नहीं है, मैंने क्या किया था, ये देखें ये हो गई है। मैंने क्या किया था, मैंने 2 टमाटर लिए, टमाटर को मैंने गर्म पानी में डाला और 2 मिनट पकाया, उसका छिलका उतार के उसको ब्लेंड कर दिया, तो वो पके हुए टमाटर थे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यारी अम्मी जान? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, लाइफ है मेरा कलर भी बहुत प्यारा है आज सूट का। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे अम्मी जान। शुक्रिया बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह ताला आपको चाहे हम सब पर रखे, अल्लाह ताला कभी कोई दुख परेशानी कभी भी ना आए, आमीन सुम्मा आमीन बेटा, और आमीन। अल्लाह ताला हम भी सालों को मजीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। मैं तो आपके रिपीट शो भी देखती हूँ, रात को 12 बजे भी लगता है आपका शो, सुबह 6 बजे भी मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं हैरान हूँ, पता है सैटरडे को भी आता है, मुझे नहीं पता था, पता नहीं सैटरडे को मैं, हाँ सैटरडे को मैं मसाला पे थी, मेकअप करवाने आई थी, मुझे वहाँ जाना था डॉलमेन मॉल, तो मैंने टीवी चल रहा था, मैंने कहा ओ मेरा शो आ रहा है, सैटरडे को भी आता है। जी आता है, हाँ। फिर शाम को 6 बजे भी लगता है, रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे, मैं सारे देखती हूँ। और संडे भी आता है, मुझे नहीं पता था। जी तो जो आप लोग मिस कर लें वो सैटरडे संडे भी देख सकते हैं, वर्किंग लेडीज। जी जी वो भी मैं देखती हूँ, मैं बस सिर्फ बिलीव करें, मैं जानते वहाँ मसाला ही देखती हूँ, जैसे मुझे रात को नींद नहीं आती थी, आराम से बैठ के सब रिपीट शो ही देख लेती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। थैंक यू बेटा मैमूना, बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते हो, इतनी प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो, जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। अच्छा जी,
अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टीस्पून, वन एंड हाफ थी, सॉरी मैं यही सोची थी ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर, वन टीस्पून। अच्छा, फिर मैं इसमें ये बॉइल्ड एंड चॉप्ड चिकन डालूँगी। मैदा डालेंगे हम इसमें, लेकिन मैदा जब आप डालेंगे तो प्लीज़ एकदम से नहीं उंडेल दीजिएगा। पानी में या थोड़े से दूध में मिक्स कर लें उसको। जब वो डिज़ोल्व हो जाए फिर हम डालेंगे। मशरूम्स 6 चॉप्ड, स्वीट कॉर्न बच्चों का फेवरेट होता है, हाफ कप, टोमेटो प्यूरी या पेस्ट ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं लिखना भूल गई थी, 1 टेबलस्पून। केचप 2 टेबलस्पून। अच्छा, अब अगर आपको इसको थोड़ा स्पाइसी करना है, जिनके बच्चों को स्पाइस पसंद है, तो फिर आप इसमें थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस डाल दें। और अगर नहीं डालना है तो नहीं डालें। मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। क्रीम, ओके, क्रीम 1 कप, बस। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं सिर्फ 1 टेबलस्पून शुगर। आप परेशान नहीं हो, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस ब्रेक से आएंगे, मैं आके आपको पूरा इसका स्टेप रिपीट करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये बिल्कुल रेडी है, इसमें स्पैगेटी जा रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्पेशल स्पैगेटी फॉर स्कूल लंच बॉक्स। अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधा कप, टमाटर ब्लेंडेड 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, उबली और कटी चिकन 1.5 कप, उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, पानी स्पैगेटी उबालने के लिए 2 कप, क्रीम 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 6 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, मैदा 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी बहुत ही मज़े की जूसी रेडी हो चुकी है। स्पैगेटी हमने वहाँ पहुँचा दी है। इसके साथ आप चाहें बच्चों को बन दे दें, डिनर रोज़ दे दें, गार्लिक ब्रेड पसंद है, गार्लिक ब्रेड को बना के 2 पीस दे दें, दे विल लव इट। कौन कहता है बच्चे खाना वापस ले आते हैं लंच बॉक्स? थोड़ी मेहनत करेंगे सब खाते हैं। अच्छा, बनाना पॉप्स के लिए आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के बनाना और चाहिए आपको 1 कप मैदा, और हम इसमें डालेंगे कैस्टर शुगर हाफ कप, और हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस क्वार्टर टीस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून, 1 एग,
क्वार्टर कप मिल्क। सबको अच्छी तरह आपको इसको करना है बीट। अस्सलाम वालेकुम। पापा जानी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मदर्स डे का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माओ का एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है, माँ का बगैर कोई दिन नहीं होता। बिल्कुल। जी, मगर वो वही बात पहले मैं भी यही कहती थी, फिर वो मुझे किसी ने कहा कि यार जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसी की, तो वो इस तरह से एक स्पेशल डे फील कराना, तो माँ और सास दोनों ही बराबर हैं हमारे लिए। तो ऑफ सास भी कोर्स। माँ की जगह है, तो हम बिल्कुल उनको भी इसी तरह स्पेशल फील कराएं और अपनी माँ को भी। बिल्कुल बेटा, ये तो 100% बात सही है। जी, आप माशाल्लाह उस दिन भी बहुत अच्छी लग रही थी, शंग्रीला की क्लास में भी आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत आप शुक्रिया। हमसे माँ की तरह जिस तरह से प्यार करती हैं और जैसे हमें समझाती हैं, वैसे कोई नहीं समझा सकता। आप माशाल्लाह, आपकी ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप उनकी माँ। आप मतलब हमें भी अल्लाह आपका साया हमारे ऊपर सलामत रखे। आप जिस तरह से हमें प्यार से समझाती हैं और जो एक एक पॉइंट, एक एक टिप हमें देती जाती है कुकिंग के साथ साथ, वैसा कोई नहीं कर सकता। शुक्र तो है हम बेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के साथ साथ आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही माँ का दर्जा आपको देते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए कि आप लोग सब मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मान देते हो, इतनी इज़्ज़त करते हो। मैंने 2 दिन में फ्राइडे और सैटरडे मैंने वहाँ डॉलमेन पे मैं थी और मैंने वाकई, आप यकीन करें, मैंने वहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। और मैंने अल्लाह ताला से यही कहा, अल्लाह ताला मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, जो आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दिलवाई और अल्लाह ने दी, तो आप लोग के थ्रू मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मेरे माँ बाप की दुआएं ऑफ कोर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, वाकई मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ। नॉट ओनली मैं कहीं पे बाहर जाऊँ, मैं अपनी उसी दिन घर आने के बाद मैं अपनी बहनों को यही कह रही थी कि आप ही बाहर की बात नहीं है, इवन एट मसाला टीवी, चाहे यहाँ छोटा से छोटा स्वीपर हो, चाहे मेरा बड़ा से बड़ा जीएम हो, या मेरे डायरेक्टर्स हों, या मेरी लाइन प्रोड्यूसर्स हों, मतलब हर कोई, या कैमरा मैन हो, सारे, आप यकीन करें मुझे इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार, इतना मैं क्या बताऊँ आपको। बस मेरा नसीब अच्छा है, मैं खुशकिस्मत, मेरी खुशकिस्मती है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह ताला मुझे इतनी इज़्ज़त दिलाता है। अच्छा, मैंने आपने नोट किया होगा, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैदा और डाला, बिकॉज़ मुझे लग रहा था ये थोड़ा पतला है, ठीक है। इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ा और जाएगा। आप लिख लें अपनी रेसिपी कार्ड में कि 1 कप हीप्ड, मैंने हीप्ड नहीं लिया था, ठीक है, डर से नहीं लिया था कि कहीं ऐसा ना हो मैदा ज़्यादा हो जाए। तो आप 1 कप हीप्ड मैदा लिख लो भर के, बस। अब मैं नहीं डालूँगी, अब परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, हमने डीप फ्राई करना है इसको। अच्छा जी, ये मैं इस तरह अपना पूरा फ्राई पैन भर रही हूँ। ख्याल ये रखना है
एक के ऊपर एक नहीं आना है, ठीक है। सिंगल लेयर में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे, आके मुझे आपको वो समझाना है, स्पेगेटी समझाती हूँ, ठीक है। स्टे विद अस। फ्राइड बनाना पॉप्स अज्जा, केले दरमियाने मैश्ड 2 अदद, मैदा 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं सोच रही थी आज मेरा शो बहुत छोटा सा है, जल्दी से हम फारिग हो जाएंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम। इतने प्यारे पॉप्स बनते हैं। और फिर इन पॉप्स के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दीजिए। बेटा मुझे बर्फ़ दो बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरी जी जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, आपको देख के मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को देख रही हूँ। आपकी और मेरे जैसे ड्रेसिंग, आपकी जैसी मेरी उम्र। जी। अच्छा शीरी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी बोलिए। कि मुझे वो ये मीरठ के कबाब है ना, जी जी, इसकी इसकी रेसिपी बताएं। मीरठ के तो बहुत सारे कबाब हैं, कौन से कबाब की और थोड़ी। जी, ये न्यू टाउन पे भी एक मीरठ कबाब हाउस है ना? नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन वहाँ एक किस्म के कबाब नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। कौन से वाली सीखने हैं आपको? जैसे सीख कबाब होते हैं, जूसी अच्छी से बात। सीख कबाब होते हैं ना, और ठीक उसके है, साथ पूरी पराठा होता है। अच्छी बात है, ठीक है। बस उसके मुझे बहुत शौक था कि वो आए, मुझे मुझे पसंद है वो खाना। अच्छी बात है, इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह में आपको खुश रखे, आपको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आपको देख के दिल खुश हो जाता है, रौनक आती है घर में। मैं सुबह ऑन कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की मोहब्बत है, वाकई मैं क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया। जी चले जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे पास अल्फाज नहीं होते, मैं इतनी शर्मिंदा हो जाती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। और कितने मज़े के होते हैं ये अल्लाह। बड़ा है घर आपका, फैमिली बड़ी है, तो आप डबल कर लो रेसिपी को, 4 केले से बना लो, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हमारे ड्रिंक पे। अच्छा एक बात सुनिए, इसके लिए मुझे तुक मलंगा भी चाहिए, बेसल सीड्स भिगोए हुए ये रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। 2 टेबलस्पून, और साबूदाना ये मेरे पास, ये भी 2 टेबलस्पून है। ये 2 मैं ब्लेंडर में नहीं डालूंगी, ठीक है। अभी मैंने इसमें बर्फ़ डाली है, बर्फ़ के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं 1.5 कप दूध से बना रही हूँ। और मैंने 1 कैरी ली थी, उसको मैंने आपको बताया छील के, और मैंने उसको काट के 1 कप पानी में बॉईल कर लिया था, थोड़ी सी चीनी डाल के। जब वो अच्छी सी हो गई, गल गई, तो मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। ये कैरी है, ये आम नहीं है, लेकिन जब आम आ जाएगा तो आप इसको आम से बनाइएगा। इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क आधा कप, इसमें जाएगा
1 या 2 पैकेट, अप टू यू। हाँ वही ना, रिकैप भी आ चुका है। अच्छा सुन लीजिए आप लोग एक बात, मैं इसको ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छी तरह से ताकि इसमें जेली के क्रिस्टल्स आपके मुंह में ना आए। और जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा हम इसको ग्लासेस में निकालेंगे और ऊपर से तुकमलंगा और ये मज़े मज़े का सागुदाना, ये देखें। और ये सागुदाना यहाँ का नहीं है, आप सोच रहे होंगे कहाँ से इतना मोटा मोटा आ गया। ये मेरी चाहने वाले बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तंजानिया से मुझे भेजा था सबरीन ने, तो तमीदा उन लोग ने भेजा था, थैंक यू सो मच। तो ये देखें कितना मोटा मोटा है, तो जब आप वो पियेंगे तो आपके मुंह में आएगा तो इतना ज़बरदस्त लगेगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके ग्लासेस में निकालते हैं। सिर्फ मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, अगर मुझे स्लशी कम लगेगा ना तो मैं थोड़ी सी बर्फ़ और डालूँगी। मुझे ये फ्रैपे टाइप चाहिए, स्लशी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्पेशल स्पैगेटी फॉर स्कूल लंच बॉक्स। अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधा कप, टमाटर ब्लेंडेड 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, उबली और कटी चिकन 1.5 कप, उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, पानी स्पैगेटी उबालने के लिए 2 कप, क्रीम 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 6 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, मैदा 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके इसमें लहसुन को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट सौते करें। अब इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च और ब्लेंडेड टमाटर डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर इसमें मैदा, पानी, उबली चिकन, क्रीम और आखिर में उबली स्पैगेटी, हरा धनिया और सब्जियां डालकर अच्छी तरह टॉस कर लें और सर्व कर दें। कोरियन रॉ मैंगो ड्रिंक। अज्जा: कैरी क्यूब्स 2 कप, मैंगो जेली 2 पैकेट, बेसिल सीड्स 2 खाने के चमचे, सागुदाना 3 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क आधा कप, ठंडा दूध 3 कप। तरकीब: एक जग में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा सर्व कर दें। फ्राइड बनाना पॉप्स। अज्जा: केले दरमियाने मैश्ड 2 अदद, मैदा 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और फ्लफी बैटर बना लें। बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करके बैटर फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसे एक छलनी में निकालकर पिसी चीनी छिड़कें और कॉफ़ी के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। ये क्या चीज़ है मैं आपको नहीं बता सकती। आज ही बनाइए, अभी बनाइए। कैरियाँ आम मिल रही हैं, आम की तो ज़रूरत भी नहीं है। आप यकीन जाने, क्या मैं कहूँ आपको, इतना मज़े का है, इतना मज़े का है। प्लीज़ आज ही बनाइए। ठीक है, मैंने तो 1.5 कप से बनाया और सोचें इतना, ये 2 ग्लास बने प्लस ये मैं पी रही हूँ, तो आप अगर 3 ग्लास से बनाएंगे और थोड़े छोटे ग्लास में सर्व करेंगे तो 6 लोग आराम से पी लेंगे। अगर 3 ग्लास दूध से बना रहे हैं, 3 कप दूध से, तो आप फिर 2 पैकेट जेली डालिएगा मैंगो की। अगर आपने 1.5 कप से बनाया तो मैंने 1 पैकेट जेली डाली थी। ठीक है, ज़रूर बनाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज आपका डिनर है या इवनिंग की चाय में ज़रूर बनाएंगे। ठीक है जी, चलें, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल शेफ़ वकार के साथ आपसे मुलाकात होगी, पीना कोलाडा पाई के साथ। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिए। कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.